दोस्तों, फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर देश है, वहां पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए जिसमें राष्ट्रपति मैक्रोन ने बाजी मार ली। यह भारत के लिहाज से काफी अच्छी खबर है क्योंकि पहला तो मैक्रोन के टेन्योर में भारत और फ्रांस के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। इतना ही नहीं, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फ्रांस ने भारत का साथ भी दिया है। वहीं पर गलवान घाटी की घटना के समय फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि उनकी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने उन हालात में भारत का दौरा करके चीन को कड़ा संदेश दिया था कि फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ है। वहीं उनकी रक्षा मंत्री ने यह तक कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर हम अपने स्टॉक में से राफेल एयरक्राफ्ट भारत को सौंप देंगे। उस समय स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। भारत इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत कई देशों से हथियार खरीद रहा था। उस समय भी फ्रांस ने काफी मदद भारत की थी। इन सब के अलावा राफेल डील होने के बाद रिकॉर्ड टाइम में समय से पहले इनकी डिलीवरी भारत को उसने कर दी थी। यही कारण है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स में 35 राफेल इंडक्ट हो चुके हैं। बस एक राफेल बचता है, वो भी सोलो फ्लाइट लेकर जल्द ही भारत में आ जाएगा। मैक्रोन का दोबारा सत्ता में आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता हार रहे थे। जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय के बाद ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, शिंजो आबे जैसे नेताओं के साथ मोदी के काफी अच्छे संबंध थे। लेकिन धीरे धीरे ये सभी नेता सत्ता से बाहर हो गए और मैक्रोन और मोदी ही तब से अब तक बचे हुए हैं। दरअसल जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी और पुरानी पॉलिसी को रिव्यू करती है, जिसके बाद दोबारा से उन देशों से नए सिरे से रिश्ते स्थापित करने होते हैं और कई बार वो पिछली वाली सरकार के जैसे अच्छे संबंध नहीं बन पाते। जैसे कि ट्रंप के साथ मोदी जी के रिश्ते अलग थे और बाइडेन के साथ अलग। अब दोस्तों, क्योंकि फ्रांस में मैक्रोन की सत्ता दोबारा आ गई है तो कई पेंडिंग डील और कई अहम समझौते भारत और फ्रांस के बीच हो सकते हैं। क्योंकि मई के पहले हफ्ते में भारतीय प्रधानमंत्री डेनमार्क, जर्मनी के अलावा फ्रांस का भी दौरा करने जा रहे हैं। ऑकस समझौते की वजह से ऑस्ट्रेलिया से सबमरीन डील कैंसिल होने की वजह से फ्रांस को काफी नुकसान हुआ था, जिस कारण फ्रांस और अमेरिका के रिश्तों में भी खटास आई थी। वहीं फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से भी नाराज है क्योंकि पहले ये डील उससे ही हुई थी, लेकिन बाद में उसने अमेरिका और ब्रिटेन से ऑकस समझौता कर लिया था। रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से अब ये दोनों ही देश, अमेरिका और ब्रिटेन, भारत को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही देश एक के बाद एक कई ऑफर्स भारत को दे रहे हैं। अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि भारत की डिपेंडेंस रशिया से कम करने के लिए अमेरिका भारत को कई तरह के आधुनिक हथियार भी देने के लिए तैयार है। वहीं पर हाल ही में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भारत को हर तकनीक साझा करने की बात कही और भारतीय पीएम के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का स्वागत किया था। वहीं पर इन सब के अलावा रूस भी साफ कह चुका है कि भारत को जो भी हथियार हमसे चाहिए हम देने के लिए तैयार है। ऐसे में जब ये तीनों ही देश भारत को एक से बढ़कर एक हथियार और ऑफर देने के लिए बात कर रहे हैं तो भला फ्रांस कैसे पीछे रह सकता है। भारत फ्रांस से लगातार एडिशनल राफेल, नेवी के लिए राफेल एम और भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इंजन के साथ काम करने की बात कर रहा है। वहीं पर एयरफोर्स के लिए 114 एयरक्राफ्ट में राफेल की जो टक्कर चल रही है वो अमेरिकी F-15EX, F-21 ग्रिपन एयरक्राफ्ट, सुखोई एयरक्राफ्ट, MiG-35 यूरोफाइटर टाइफून से चल रही है। वहीं पर नेवी के लिए अब फाइनल राउंड में राफेल एम का मुकाबला अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट से हो रहा है। इसके अलावा सेफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन पर बात लगभग कंफर्म हो गई है। वहीं पर डैसोल्ट राफेल भारत में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्थापित करने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर काफी बड़ी बड़ी मेगा डील भारत और फ्रांस के बीच आने वाले समय में साइन हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीएम मोदी जब फ्रांस में होंगे तो वहां पर इनको लेकर खबरें सामने आ सकती है। लेकिन सबकी नजर जिस तकनीक पर होगी वो है SSN तकनीक, जिसको लेकर भारत लगातार फ्रांस के संपर्क में है और इसको लेकर 2 बार फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत का दौरा भी कर चुकी हैं। वहीं पर भारतीय विदेश मंत्री भी फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। फ्रांस भारत को इस टाइप की सबमरीन देने के लिए तो तैयार है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहले ही कह चुके हैं कि हमें इसकी तकनीक चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने पर हम ये डील करेंगे। इन हालात में भारत को यह न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने वाला इकलौता देश फ्रांस ही दिखाई दे रहा है। इसे सबसे बड़ी तकनीक मानी जाती है और भारत के पास SSN तकनीक नहीं है। SSN को तकनीकी रूप से सबसे जटिल सैन्य प्लेटफॉर्म माना जाता है। ये पानी के भीतर जबरदस्त स्पीड देने में सक्षम होती है। इन्हें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह पर आने की भी जरूरत नहीं होती। ये पारंपरिक हथियार भार का 2 गुना तक ले जा सकती है और 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की तलाश जारी है और इस कड़ी में भारत ने 2017 में फ्रांस से संपर्क किया था। तब तो बात नहीं बनी थी, लेकिन 2021 में ऑस्ट्रेलिया के सौदे से बाहर होने के बाद गुस्साए फ्रांस ने भारत से बात की थी और अब ये उम्मीद है कि इस पर बात भारत की बन जाए। पीएम मोदी जी का यह दौरा फ्रांस की इन्हीं कारणों की वजह से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।